एक्सक्यूज मी, हु आर यू? आपको इतनी भी अकल नहीं है क्या कि कहाँ बैठना है और कहाँ नहीं? आपको मालूम भी है ये चेयर मेरी है और मैं बैठती हूँ यहाँ पर। चलो उठो यहाँ से, हट जाओ यहाँ से। मैम, आप इतने नाराज क्यों हो रहे हो? आप किसी और कैबिन में जाकर बैठ जाइए। अबे ओ, मैं किसी और कैबिन में जाके क्यों बैठूं? जब मेरा कैबिन ये है तो मैं यही बैठूंगी ना। और आप होती कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाली? इतनी देर से प्यार से बात कर रही हूँ तो ज्यादा ऑर्डर चला रही है। वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि तुझे यहाँ पर मेरे कैबिन में एंट्री किसने दी? तुझे पहले तो कभी नहीं देखा यहाँ पर। ओ, मुझे लगता है तू यहाँ पर झाड़ू पोछा के काम के लिए आई है। लेकिन मैं पहले ही तेरी जानकारी के लिए बता दूं, हमने ऑलरेडी यहाँ पर नौकरानी रख ली है, तो हमें अब तेरी कोई जरूरत नहीं है। इसलिए तू उठ यहाँ से और निकल। वैसे एक काम वाली होकर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी कुर्सी पे बैठने की? अरे मैम, आप इतनी हाइपर क्यों हो रही हैं? आप आइए इस चेयर पर बैठिए, मैं आपको समझाती हूँ मैं हूँ कौन। अबे ओ, अब तू मुझे ऑर्डर देगी कि मैं इस कुर्सी पे बैठूं? तुझे तो मैंने ऑलरेडी बताया ना कि ये कुर्सी मेरी है, तो मैं ही बैठूंगी यहाँ पर। तू कौन होती है मुझे ऑर्डर देने वाली? ये 2 पैसे की सस्ती सी साड़ी पहनकर अपने आप को कहीं की बॉस समझ रही है क्या? अरे जाहिल गवार लग रही है एकदम। चल अब उठ यहाँ से, वरना अभी सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर तुझे यहाँ से धक्के मार के बाहर निकलवाऊंगी। देखिए मैम, आप चाहे किसी को भी बुला लीजिए, चाहे यहाँ की सिक्योरिटी गार्ड को या ऑफिस के किसी भी पर्सन को, लेकिन यहाँ किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है जो मुझे इस चेयर से उठा दे। अरे बड़ी ढीठ गवार लड़की है तू तो। लगता है किसी यूपी बिहार के गांव से आई है। यूपी बिहार के लोग ही होते हैं इतने गवार। अरे अकल ही नहीं होती तुम लोगों में तो। ना कपड़े पहनने की तमीज है, ना किसी से बात करने की तमीज है। एटलीस्ट हम दिल्ली वाली लड़कियों से ही सीख लो कुछ। एक बार अच्छे से अपना हुलिया देख, एकदम गवार बिहारन लग रही है तू। और मुझे देख, एकदम हॉट सेक्सी सुपर मॉडर्न लग रही हो। वो तो मैं ऑडिशन देने के लिए नहीं गई, वरना बॉलीवुड वाले ना मुझे तुरंत फिल्मों में ले लेते। और ये कुर्सी भी ना मुझ जैसी खूबसूरत लड़की के लिए है, ना कि तुझ जैसी गवार के लिए। अब इससे पहले मेरा दिमाग सटक जाए, चुपचाप खड़ी हो और निकल यहाँ से। 2 कौड़ी की साफ सफाई वाली मेरी कुर्सी पे बैठी है और ऊपर से जुबान चोरी कर रही है। देखिए मैडम, लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं यहाँ कोई साफ सफाई करने वाली नहीं हूँ। अच्छा, साफ सफाई वाली नहीं है तू, तो आखिर है कौन तू? इस कंपनी की ऑनर है क्या? लग तो तू साफ सफाई वाली रही है और तेवर ऐसे दिखा रही है जैसे इस कंपनी की ऑनर ही हो। देखिए मैडम, मैं आपसे कितनी देर से बोल रही हूँ, प्लीज मुझसे तमीज से बात कीजिए। ऐसे ऊंची आवाज में बात मत कीजिए मुझसे। और हाँ, आप एक बात बताइए, क्या कभी आप कंपनी के ऑनर से मिली हैं? नहीं मिली हूँ। बता क्या करेगी तू? वैसे तेरी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे इस कंपनी के जो ऑनर है ना, वो बहुत अमीर है। ऐसे तो हजारों ऑफिस है उनके पास, इसलिए टाइम नहीं है यहाँ पर आने का, इसलिए नहीं मिली उनसे। और शायद आज वो यहाँ पर आने वाली भी हैं, तो मिल भी लूंगी। आरती राघव नाम है उनका। तुझ जैसी गरीब ने तो सुना भी नहीं होगा। वैसे तो मुझे एक बात बता, तेरे अंदर इतनी चुल क्यों मच रही है ये जानने की कि मैं अपनी कंपनी की ऑनर से मिली हूँ या नहीं? अच्छा, आरती राघव नाम है आपकी बॉस का? अबे तू पागल हो गई है क्या जो इतने हंसे जा रही है? मैंने कोई जोक मारा है क्या जो इतनी हंस रही है? खैर, अब बहुत देर हो गई है तुझे, इसलिए अब चुपचाप यहाँ से खड़ी हो और जा यहाँ से। वैसे भी आज कंपनी की ऑनर आने वाली है, मुझे बहुत सारा काम करना है और ऊपर से तूने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया। अबे वो बहरी गवार, अब देख क्या रही है? निकलना यहाँ से। अरे मैं आपको कितनी बार समझाऊं? मुझे ऐसा लगता है आपको एक बार में बातें समझ नहीं आती हैं। खैर, एक बार और बता देती हूँ मैं आपको। आप चाहे यहाँ पर किसी को भी बुला लीजिए, लेकिन किसी के भी अंदर इतनी हिम्मत नहीं है जो मुझे इस कुर्सी से उठा दे। देख, अब तेरा ना बहुत ज्यादा हो रहा है। इतना तो मैं किसी से बोलती भी नहीं हूँ, और अगर अब और ज्यादा बकवास करके मेरा दिमाग खराब किया ना, तो यहीं से उठाकर 11वीं मंजिल से नीचे फेंक दूंगी। अभी थोड़ी देर में मैम आने वाली है। अगर उन्होंने तुझे इस चेयर पे बैठे देख लिया तो कितना गुस्सा करेंगी वो। क्या रेपुटेशन रह जाएगी सबके सामने हमारी। इसलिए अभी भी आराम से बोल रही हूँ, उठ जा और चली जा यहाँ से। देखिए, मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप प्लीज किसी और कैबिन में जाकर बैठ जाइए। और रही बात आपकी बॉस की, तो मैं उनसे बात कर लूंगी, वो आपसे कुछ भी नहीं कहेंगी। अबे तेरी औकात भी नहीं है मेरे सामने खड़े होने की, और तू बात कर रही है ऑनर से बात करने की। ऑनर से सिर्फ हम जैसे मैनेजर बात कर सकते हैं, तुझ जैसी साफ सफाई वाली नहीं। मैम सीरियसली, आप मुझे 10 बार बोल चुके हैं कि आप यहाँ की मैनेजर हैं, लेकिन यहाँ की मैनेजर होने के बावजूद भी आपके अंदर इतनी भी तमीज नहीं है कि आपको कैसे किससे बात करनी चाहिए। आखिर आपको मैनेजर बनाया किसने? आपके अंदर तो एथिक्स ही नहीं है बात करने के, कैसे एक मैनेजर को बात करना चाहिए कैसे नहीं। अच्छा जी, अब मुझे तुझ जैसी गवार बिहारन बताएगी कि मुझे किससे कैसे बात करनी चाहिए? बेटा, मैं इतनी देर से आराम से बात कर रही हूँ ना, इसलिए तू इतना भौंक रही है। रुक, तुझे तो मैं अभी तेरी औकात बताती हूँ। मैडम, ये लीजिए फाइल, विकास सर ने आपको देने के लिए बोला था। राहुल, आप ये फाइल यहीं रख दो।
मैम? अबे तो पागल हो गया क्या? मैम क्यों बोल रहा है इस भिखारन को? एक नंबर की जाहिल गवार लग रही है ये, और तुम इसे मैम बोल रहे हो। अबे ऐसी होती है क्या मैम? इसके कपड़े तो देखो, कैसे कपड़े पहन रखे इसने गवारों वाले। एकदम बहनजी वाली फीलिंग आ रही है। अरे कपड़े तो ये होते हैं, ये होता है ड्रेसिंग सेंस। इसे तो ड्रेसिंग सेंस भी नहीं पता, और तू इसे मैम बोल रहा है। मुझे तो लगता है तू भी पागल हो गया है। अबे तू खड़ा होके अब क्या देख रहा है? भगाना इस साफ सफाई वाली को। देखना कैसे कुर्सी पे बैठी हुई है, जैसे इस कंपनी की यही ऑनर हो। अरे आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपको मालूम नहीं है क्या ये कौन है? अरे यही तो हमारी इस कंपनी की ओनर हैं, बॉस है हमारी। क्या कहा? यही इस कंपनी की ओनर है? आरती राघव? ओह शिट, ये मैंने क्या कर दिया? आई एम सॉरी मैडम, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पर मैडम आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप ही इस कंपनी की ओनर है? अगर आप मुझे पहले ही बता देती तो मैं आपसे इस तरह से बात थोड़ी नहीं करती। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, जो भी कुछ हुआ सब अनजाने में हुआ। अब मुझे थोड़ी पता था कि आप ही इस कंपनी की ओनर हैं। कैसे बताती मैं तुम्हें? तुमने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। अरे तुम तो खुद ही खुद बोले जा रही थी। मैंने तो तुमसे बोला भी था आओ बैठो चेयर पे, मैं समझाती हूँ तुम्हें, बताती हूँ मैं कौन हूँ मैं। मेरी बात तो तुमने सुनी नहीं, और घमंड में आकर पता नहीं तुमने क्या क्या बोल दिया। लेकिन तुम्हारी इस हरकत से एक बात तो मुझे क्लियर हो गई, तुम इस कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर रहने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं हो। तुम्हें अपनी पोस्ट पर घमंड है। तुमने गरीब समझकर ना जाने क्या कुछ नहीं बोला मुझे। ये बोला कि मैं झाड़ू लगाने वाली हूँ, साफ सफाई करने वाली हूँ, और मेरे कपड़े देखकर तुम मुझे जज कर रही थी और कह रही थी कि मैं इस चेयर पर बैठने के लायक नहीं हूँ। सीरियसली एक बात बताओ, तुम इस कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर हो, कंपनी की मैनेजर होने के बावजूद भी तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है कि लोगों से किस तरह से बात की जाती है। सुना तो मैंने बहुत था कि हमारी कंपनी की मैनेजर लोगों के साथ, क्लाइंट के साथ रूड बिहेव करती है, अच्छे से बात नहीं करती। लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया। तुम्हारे इस बिहेवियर के बाद मैंने सोचा कि आज मैं तुम्हारी सारी असलियत देख ही लेती हूँ। और देखो आज तुम्हारी सारी असलियत मेरी आंखों के सामने आ ही गई। क्या इसी तरीके से तुम क्लाइंट से बात करती हो? अगर तुम इसी तरीके से क्लाइंट से बात करोगी तो हमारे हाथ से तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और डील निकल जाएंगी, और ना जाने तुमने अपने इस बिहेवियर के साथ कितने क्लाइंटों को डिसअपॉइंट किया होगा और हमारी कंपनी का कितना नुकसान हुआ होगा, इस बारे में तो मुझे भी नहीं पता। देखिए मैडम, मैं जानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने आपसे बहुत बदतमीजी से बात की है, और वैसे भी मैडम अगर मेरी जगह कोई और भी होता तो उससे भी यही गलती हो जाती, क्योंकि आप एकदम सिंपल से कपड़े पहन के आई हैं। मुझे तो यही लगा था अगर आप इस कंपनी की ऑनर है तो मेरे जैसे मॉडर्न कपड़े ही पहन के आएंगी। क्या कहा आपने? क्योंकि मैंने ये साड़ी पहनी थी तो आपको लगा कि मैं कोई झाड़ू पोछा करने वाली हूँ, राइट? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? हम जिस देश में रहते हैं उस देश की सभ्यता और संस्कृति साड़ी और सूट ही तो है। आप क्या दूसरे देश में रहती हैं जो आपको नहीं मालूम? या फिर आपको साड़ी सूट पहनने वाले लोग गवार गरीब लगते हैं, लो स्टैंडर्ड लगते हैं, या फिर थोड़ा सा पढ़ लिख लेना, वेस्टर्न कपड़े पहन लेना, इन सब से इंसान का स्टैंडर्ड नहीं दिखता। और मैंने ये कपड़े इसलिए पहने क्योंकि मुझे ये कंफर्टेबल लगते हैं। अगर कपड़ों से ही इंसान की काबिलियत पता चलती ना मैडम, तो आज आप मेरी जगह होती, इस कंपनी की बॉस होती। लेकिन किसी भी इंसान की काबिलियत उसके कपड़ों से नहीं दिखती है, उसके टैलेंट से दिखती है। और मुझे पक्का यकीन है अगर आप हमारी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर रहेंगी तो पक्का आप हमारे क्लाइंट्स को स्पॉइल कर देंगी। और मैं नहीं चाहती कि आप हमारी कंपनी में रहें। आप रिजाइन देकर जा सकती हैं। देखिए मैडम, मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, और मैं अपनी गलती के लिए माफी भी मांग रही हूँ। और अगर आप कहें तो मैं एक बार आपसे फिर माफी मांग लेती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो मैडम, और प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए। अगर आपने मुझे इस नौकरी से निकाल दिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी और मुझे कहीं नौकरी भी नहीं मिलेगी। प्लीज मैडम मेरी मजबूरी समझिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नहीं नहीं, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे आप सॉरी क्यों बोल रही हैं जब आपको माफ़ी नहीं मिलेगी? आपने जो हरकत की है ना, उसके लिए आपको माफ़ी नहीं मिल सकती, और मैं आपको दोबारा मौका देकर कोई गलती नहीं कर सकती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपकी वजह से मेरी कंपनी के क्लाइंट्स को और एम्प्लॉयज़ को कोई परेशानी हो। और ना ही मैं आपसे बहस करना चाहती हूँ। आप चुपचाप से रिज़ाइन देकर यहाँ से जा सकती हैं।